आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर फिलहाल 26 तारीख तक के लिए इस पर रोक लगाई गई है। 26 तारीख को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी और तब तक जो नेम प्लेट लगाना है वो अब अनिवार्य नहीं रह गया है। देखिए, पिछले करीब एक हफ्ते से जिस फैसले पर हो हल्ला मचा हुआ था, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम रोक ही नहीं लगाई, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर जवाब मांग लिया। अब इस मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही दुकानदार को दुकान पर मिलने वाले भोजन के प्रकार बताने होंगे। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। जिस न्याय प्रणाली पर विपक्ष के नेता सवाल उठाने से नहीं कतराते, अब वही विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के नेम प्लेट वाले फैसले पर जिस तरह से अंतरिम रोक लगाई गई है, उस फैसले का स्वागत कर रहा है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि जब भी वैमनस्यता फैलाई जाएगी, सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से कदम उठाता रहेगा। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो हटा सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ही करेंगे। ठीक है, अच्छा फैसला है उनका, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वैसे अब हटा देंगे इस बोर्ड को। कावड़ चलती तो मालूम पड़ता, अभी तो सही तरीके से कावड़ भी नहीं आ पाई हाईवे पे। अब चलेगी तो वो आते नाम देखते तो जब पता चलता। अब इंतजार 26 जुलाई का है, जब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। नेम प्लेट वाले फैसले पर 3 राज्यों की सरकार जवाब देगी और इस सुनवाई के दौरान क्या फैसला होगा ये उसी दिन पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार ने जब से आदेश दिया था तब से आपने देखा कि इस मामले पर लगातार सियासत हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आ रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जब सत्ता तानाशाही करेगी या सत्ता जो है लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटने का काम करेगी, तो हम पे सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा रास्ता है कि हम अपनी बात को जाकर कह सकते हैं। इसलिए पहले से बहुत छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, जातियां हैं, धर्म है। सरकार को चाहिए कि वो इसका हिस्सा ना बने। जीत हार का कोई सवाल नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया। कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए, वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासुर बनेगा। फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश में जो इस टाइप का डिसीजन लिया गया था, जो नेम प्लेट लगाने का, इससे ज़्यादा गिरा हुआ फैसला नहीं हो सकता। हमने इसकी पहले भी मजम्मत की थी और इस चीज़ की इस आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसे फैसले का कोई मतलब नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया कि कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाई जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन सनातनी इस फैसले का खुलकर के स्वागत भी कर रहे हैं। पहले बाबा रामदेव ने स्वागत किया, तो अब दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि बाबा बागेश्वर भी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। कांवड़ पवित्रता का त्योहार है। देश के कोने कोने से कांवड़िए जल भरने के लिए निकलते हैं। कांवड़ियों की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए दुकानों, होटल और ढाबे पर नेम प्लेट लगाने का
फैसला लिया गया, न कि किसी की आजादी छीनने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को इस फैसले में भी सियासत दिखती है और वो विशेष वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का ही विरोध करने लगते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं है। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। नाम बताने का उद्देश्य क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है। इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरा संत समाज और सनातन को मानने वाले लोग योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नेम प्लेट विवाद पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। नेम प्लेट पर नाम लिखने में तकलीफ क्या है? धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कानूनियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, पर बाद में मत करिएगा। एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नेम प्लेट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामदेव को नाम लिखने में दिक्कत नहीं, तो रहमान को भी नाम लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है, तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ही नहीं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी दुकानों और होटल पर नेम प्लेट लगवाने वाले फैसले का स्वागत किया। जो यहाँ कार्य हो रहे हैं वो एकमात्र, जैसे यहाँ कांवर चलती है, कांवर में भगवान शंकर जी का पूजा और शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए प्रयास रोक गंगोत्री यमोत्री से लाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को, यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान की, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमको भय पैदा किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो, लेकिन सनातन विरोधी यूपी में माहौल बिगाड़ने पर उतारू है और यही वजह है बिन सिर पैर वाले मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। वहीं सनातन को मानने वाले इस फैसले का समर्थन कर सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।